हाजिरों में शेख वजायद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि जो पलामू के रुझान हैं, लोकसभा 2024 के चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपको बता दूं कि भाजपा के जो बीडी राम है, जो पलामू का परिणाम है, वो मैं आपको बता दूं कि अभी जो नई अपडेट आई है वो है सबसे बड़ी खबर आपको समक्ष के विष्णु दयाल राम जो हैं भाजपा के उम्मीदवार 2,13,092 वोट प्राप्त कर चुके हैं। और वहीं आरजेडी कहें इंडिया गठबंधन की बात करें तो ममता भुइयां राजद की जो उम्मीदवार हैं 1,27,792 वोट मिले हैं। पूरे देश के हालात क्या हैं उस पर भी एक नज़र हम डालेंगे। आपको बता दूं कि कुल 543 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें एनडीए की बात करूं तो 255 पे है और इंडिया की बात करूं तो 265 पे है और अदर्स 23 है। जो और राज्यों की बात करूं, कश्मीर की बात करूं तो 5 सीटों पर वहां चुनाव हो रहा है, जिसमें एनडीए 2 और इंडिया 3 पर है। हिमाचल मध्य प्रदेश की बात करूं तो 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें बिहार के पहले रुझान आपको बता दूं कि बिहार में 40 सीटों पर हो रहा है, जिसमें इंडिया 30 और एनडीए 30 और इंडिया 10 है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करूं तो जो है 29 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जबकि एनडीए जो है 28 पर है और इंडिया 1 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और हरियाणा की बात भी आपको बताते चलूं कि हरियाणा में जो इस वक्त रुझान आ रहे हैं 10 सीटों के, वो एनडीए 4 सीटों पर है और इंडिया 6 सीटों पर है। और दिल्ली की बात करें, जो कहे कि पूरे इंडिया में इस वक्त जो लोगों की उत्सुकता बनी हुई है कि क्या परिणाम होंगे और किस तरह के वहां पे रुझान आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश लिए चलता हूं आपको, और वहां पर 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें एनडीए 2 सीटों पर ही आगे है पूरी तरह से। और मणिपुर की बात करें तो 2 सीटों पर जो है इंडिया ही गठबंधन है जो पूरी तरह से हावी है, कह लें कि। सबसे बड़ी बात इस वक्त पश्चिम बंगाल की तरफ भी लिए चलता हूं कि 42 सीटों का चुनाव जो हो रहा है, टीएमसी 32 पर है, बीजेपी 9 और कांग्रेस 1 पर बढ़त बनाए हुए है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर बेहतर खबरों के लिए, और भी रुझान हम आपके समक्ष रखते रहेंगे।